Hello students, how are you all? So your fourth chapter has been completed. Today we will start your next chapter number 5, that is Indigo by Louis Fisher. लुइस फिशर, पहले हम थोड़ा सा राइटर के बारे में जान लेते हैं. ही रोट Gandhi's autobiography, The Life of Mahatma Gandhi. This story is about Champaran episode, which is taken from the book that is The Life of Mahatma Gandhi. This book has been reviewed as one of the best books ever written on Gandhi by Times Educational Supplement. So in this story, Rajkumar Shukla, who was a poor peasant, came to Gandhiji with a problem of exploitation in his district. Gandhiji visited the place and freed the people of Champaran from tyranny. So let's continue. When I visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1970. तो यहाँ पर जो आई है वो आई रेफर कर रहा है राजकुमार शुक्ला को, हु वॉज अ पुअर पीजेंट ऑफ चंपारण. तो वो कहता है कि जब वो गांधी जी से फर्स्ट टाइम मिला उनके आश्रम में, कहाँ पर, सेवाग्राम में, तब भी 1942 की बात है, इन सेंट्रल इंडिया. और उन्होंने कहा, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. और वो कहते हैं कि वो उसको बताएगा शुक्ला को कि कैसे ये सब कुछ हुआ, कि उन्होंने अंग्रेज़ों को वहाँ से चले जाने की, इंडिया से चले जाने की जो एक अर्ज थी, जो एक प्लीडिंग थी, जो एक रिक्वेस्ट थी, वो उनके माइंड में कब आई. और ये 1917 की बात है जब उन्होंने अंग्रेज़ों से वहाँ से चले जाने के लिए बोला. और ऐसा क्यों हुआ वो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे. He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. लखनऊ में एक अधिवेशन हुआ था नेशनल कांग्रेस का दिसंबर 1916 में. एनुअल कन्वेंशन जिसको बोलते हैं, ईयरली एक असेंबली होती है, अधिवेशन होता है, तो वो उस समय लखनऊ में हुआ था. तब वहाँ पर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स. डेलीगेट्स मीन्स रिप्रेजेंटेटिव. 2301 जो रिप्रेजेंटेटिव थे और बहुत सारे विजिटर्स वहाँ पर प्रेजेंट थे. ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, तो जब ये कार्यक्रम चल रहा था, गांधी रिकाउंटेड, तो गांधी जी याद करते हुए बताते हैं, अ पीसेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीसेंट इन इंडिया, पुअर एंड इमिसिएटेड, एंड सेड, आई एम राजकुमार शुक्ला, आई एम फ्रॉम चंपारण एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट. तो जब ये प्रोसीडिंग हो रहा था, जब ये कार्यक्रम चल रहा था, कौन सा कार्यक्रम था, एनुअल कन्वेंशन, तब गांधी जी ने बताया कि उस समय उनके पास एक पीजेंट, एक किसान आया जो कि बिल्कुल जैसे इंडिया के बाकी फार्मर्स हैं उनकी तरह से दिख रहा था. इंडिया के इंडियन फार्मर्स कैसे बोला गया है यहाँ पर, उनको कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, एज अ पुअर एंड इमिसिएटेड. इमिसिएटेड मीन्स होता है कि जो स्टार्विंग होते हैं. हालांकि अगर हम अब की बात करें तो अभी ऐसा नहीं है. अब इंडियन फार्मर्स जो हैं वो इस पोजीशन में हैं कि वो अच्छे से रहते हैं, जमींदार टाइप हैं. लेकिन पहले ऐसा नहीं था. पहले जो किसान थे वो बहुत गरीब हुआ करते थे, उनके पास भरपेट खाना भी नहीं होता था, क्योंकि वो जो ज़मीन की उपज थी वो कम थी, फसलें उनकी कम रेट पर बिकती थी, तो इसलिए वो उतने ज़्यादा प्रॉस्पर नहीं थे. तो इसलिए यहाँ पर इंडियन फार्मर्स को पुअर एंड इमिशिएटेड बोला गया है. तो उसने बताया कि मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है, मैं चंपारण से आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट चलें. अब गांधी जी ने चंपारण नामक इस जगह का नाम कभी भी नहीं सुना था. ही हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस. It was in the foothills of the towering Himalayas near the kingdom of Nepal. तो ये कहाँ पर है, ये इन द किंगडम, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल के बिल्कुल पास में, यानी कि नेपाल के बॉर्डर पर जो टावरिंग हिमालयास है, जो इतना ऊंचा हिमालय है, उसकी निचली पहाड़ियों में ये चंपारण जगह है. और ये
कौन से स्टेट में आती है? ये बिहार में आती है। बिहार में चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है। अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। तो एक जो पुराना एक अरेंजमेंट था, एक पुरानी परंपरा चल रही थी, चंपारण के जो किसान थे वो उस परंपरा के तहत शेयर क्रॉपर्स थे। शेयर क्रॉपर्स कैसे होते हैं? जैसे कोई अपनी ज़मीन जो है वो शेयरिंग पे दे देता है, बटाई पर दे देता है, और उसका जितना भी खर्च आता है और जितना भी उसकी अर्निंग्स होती है वो दोनों हाफ हाफ डिवाइड हो जाती हैं, ऑनर में और जो काम करता है उसमें। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम। तो राजकुमार शुक्ला भी एक ऐसा ही किसान था। ही वॉज इलिटरेट, वो इलिटरेट था, बट रेजोल्यूट, लेकिन दृढ़ निश्चयी था। He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar and somebody had probably said speak to Gandhi. वो कांग्रेस सेशन में आया था अपने खिलाफ हो रहे इनजस्टिस की शिकायत करने। जो लैंडलॉर्ड सिस्टम बिहार में था उसके खिलाफ जो इनजस्टिस हो रहा था उसकी कंप्लेन करने के लिए वो कांग्रेस सेशन में लखनऊ आया था, और किसी ने शायद उसको बोल दिया कि इस बारे में गांधी से बात करो। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। शुक्ला accompanied him everywhere. Then Gandhi returned to his ashram near Ahmedabad. Shukla followed him to the ashram. For weeks he never left Gandhi's side. तो गांधी जी ने शुक्ला से कहा कि उनके कानपुर में भी उनका कानपुर में एक अपॉइंटमेंट है, और फिर उनको इंडिया के बाकी पार्ट्स में भी जाना है, क्योंकि वो पहले से ही कमिटेड है, पहले से ही उन्होंने बोला हुआ है, उन्होंने वचन दे रखा है। शुक्ला उनके साथ साथ हर जगह गया। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। तो गांधी जी फिर अहमदाबाद वापस अपने आश्रम में आ गए, लेकिन शुक्ला उनको हर जगह फॉलो किया, उनके आश्रम में भी पहुंच गया। 4 वीक्स, कई हफ्तों तक उसने गांधी का साथ नहीं छोड़ा, उसकी गांधी के साथ साथ चलता रहा। फिक्स अ डेट ही बैग। जब वो परेशान हो गया तो उसने गांधी जी से कहा कि आप कृपया एक डेट फिक्स कर दें कि आप कब मेरे साथ चंपारण चलेंगे। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी, गांधी सेड आई हैव टू बी इन कैलकाटा on such and such a date, come and meet me and take me from there. तो गांधी जी उसकी जो डिटर्मिनेशन था उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए, उससे बहुत प्रभावित हुए, और गांधी जी बोले कि मुझे सच एंड सच अ डेट, एक डेट बताते हुए बोले कि इस डेट को मुझे कलकत्ता जाना है, जो कि अब कोलकाता है, वहाँ पर जाना है, वहाँ पर आओ, मुझसे मिलो और वहीं से मुझको ले जाओ। मंथ्स पास्ट, कई महीने बीत गए। शुक्ला वो सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस एट द अपॉइंटेड स्टॉप इन कैलकाटा व्हेन गांधी अराइव्ड। तो कई महीनों के बाद शुक्ला जो है वो अप हॉन्चेस मीन्स होता है उखड़ू बैठ जाना, जहाँ पर गांधी ने उसको अपॉइंटमेंट प्लेस बताया था उस स्पॉट पर कैलकाटा में वो उखड़ू बैठा हुआ था जिस समय गांधी जी वहाँ पर पहुँचे। ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, उसने तब तक वेट किया जब तक गांधी जी फ्री नहीं हुए। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। फिर उन्होंने बिहार में का जो पटना है, पटना शहर के लिए उन्होंने एक ट्रेन बोर्ड की, यानी कि उन्होंने वो ट्रेन में बैठे। देयर Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of the Congress Party and of India. वहाँ से जो शुक्ला था उनको एक लॉयर थे जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, उनके घर पर ले गया। ये वही राजेंद्र प्रसाद हैं जो बाद में इंडिया के प्रेसिडेंट बने थे और वो कांग्रेस पार्टी के भी प्रेसिडेंट थे। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, तो जिस समय वो उनके घर पहुंचे तो वो घर पर नहीं थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर ह्यूमन हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। लेकिन जो उनके सर्वेंट्स थे राजेंद्र प्रसाद के, वो शुक्ला को जानते थे कि वो एक बेचारा गरीब ह्यूमन मीन्स फार्मर था जो कि पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। इंडिगो नील की खेती होती है, नील जो हम कपड़ों में नील लगाते हैं, जो एक पाउडर्ड नील होता है, वो
ऐसे ही उसकी खेती की जाती है। तो वो जो सर्वेंट्स थे वो जानते थे कि जो ये बेचारा किसान है ये उनके मास्टर के पेस्टर्ड मीन्स पीछे पड़ जाना, वो पीछे पड़ा हुआ है ताकि वो उनको इंडिगो शेयर क्रॉपर्स के अगेंस्ट जो इनजस्टिस हो रहा है उनके लिए कुछ हेल्प कर दें। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन। इसलिए उन लोगों ने गांधी जी को उनके शुक्ला को उनके कंपेनियन गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद के घर पर स्टे करने दिया। गांधी whom they took to be another peasant, गांधी जिसको कि वो दूसरा किसान समझ रहे थे, but गांधी was not permitted to draw water from the well lest some drops from his bucket pollute the entire source. How did they know that he was not an untouchable? लेकिन गांधी जी को कुएं से पानी निकालने की परमिशन नहीं दी गई क्योंकि वो समझते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि जो उनके बकेट की कुछ ड्रॉप्स हैं उसकी वजह से जो पूरा का पूरा एंटायर सोर्स है जहाँ से कुएं से पानी निकाला जाता है वो पोल्यूट हो जाए, वो दूषित हो जाए, गंदा हो जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा ऐसे माना जाता था कि जो नीची जाति के लोग हैं वो ऊंची जाति के लोगों के साथ उठते बैठते नहीं थे, उनके सामान को टच नहीं करते थे, तो इसलिए उनको अनटचेबल समझा जाता था। तो क्योंकि वो गांधी जी को नहीं जानते थे तो इसलिए उन्होंने ऐसा ही समझा, उनको कुएं से पानी निकालने की परमिशन नहीं दी क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वो एक अनटचेबल नहीं थे। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।